हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल से गुड़िया की नानो भी उसके घर आई हुई थी। गुड़िया अपनी नानो के गोद में बैठकर कहानियाँ सुन रही थी और मम्मा चिड़िया रसोई घर में खिचड़ी बना रही थी। नानो, नानो, उसके बाद क्या हुआ? उस आम के पेड़ ने कव्वे को सबक सिखाई? हाँ बेटा, वो आम का पेड़ बहुत गुस्सा हो गया था। उसने अपनी पंखुड़ियों से उस कव्वे को बहुत पीटा, इतना पीटा कि वो कव्वा घायल हो गया और उससे कसम खा ली थी कि वो आज के बाद किसी भी पक्षी को तंग नहीं करेगा। गुड़िया बेटा, घर में नमक खत्म हो गया है और मुझे खिचड़ी में नमक डालनी है। जाओ अपने पड़ोसी गोड़ी आंटी से थोड़ा नमक मांग लाओ, वो तुम्हें नमक दे देगी। और फिर गुड़िया नमक लाने अपने पड़ोसी गोड़ी आंटी की ओर चल देती है। आंटी, आंटी, मम्मा आज घर पे खिचड़ी बना रही है। घर में नमक खत्म हो गया है। आप क्या मुझे थोड़ा सा नमक दे देंगी? मम्मा ने मुझे नमक लेने को भेजा है। गुड़िया बेटा, तुम्हारी मम्मा तो बहुत स्वाद खाना बनाती है। मुझसे तो इतना स्वाद खाना कभी नहीं बनेगा। मैं अभी तुम्हें नमक ला कर देती हूँ। खिचड़ी, मम्मा, खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। चुप हो जा जग्गू, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस बारिश के मौसम में तुझे गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर खिला सकूं। और गुड़िया अपना नमक लेकर वहाँ से चली जाती है। अभी गुड़िया की मम्मा उस खिचड़ी को अपनी माँ और अपनी बेटी को परोस ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया, चिड़िया, तुम मुझे मेरा नमक दे दो जो मैंने गुड़िया को दिया था। मेरे भी घर पर खिचड़ी बनाने का प्लान हो गया है। मेरे घर पर नमक नहीं है। जो भी नमक बचा था वो मैंने गुड़िया को दे दिया था। गुड़ी, ये कैसी बात हुई? पड़ोसी पड़ोसियों से तो छोटी मोटी चीजें ले ही लेते हैं। वो नमक तो मैंने खिचड़ी में डाल दिया है और अब तो मैं अपनी माँ और गुड़िया को पड़ोसने भी वाली हूँ। क्या हुआ चिड़िया? अगर तुमने नमक खिचड़ी में डाल दिया, तुम मुझे उस नमक के बराबर एक प्लेट में खिचड़ी दे दो। मैं उस खिचड़ी में भी खुश हूँ। आखिर घर जाकर मुझे खिचड़ी ही तो बनानी थी सबके लिए। हम उसी खिचड़ी में मिल बांट कर खा लेंगे। तुम्हारे जैसे लालची पड़ोसी तो किसी के भी ना हो। और फिर चिड़िया कव्वी को एक प्लेट खिचड़ी लाकर दे देती है और कव्वी वो खिचड़ी लेकर अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, गोड़ी आंटी बहुत बुरी है। कभी कोई दी हुई चीज भी कोई पक्षी ऐसे मांगता है, उनके अंदर तो बिल्कुल मैनर ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये सारी चीजें तो जिंदगी में होती रहती है। गोड़ी आंटी हमारी पड़ोसी है। मैंने दे दी उसे एक प्लेट खिचड़ी, अब वो नहीं मांगेगी। तुम अपनी खिचड़ी एंजॉय करो। और माँ, आप अपनी कहानी फिर से सुनाइए। जग्गू और उसकी मम्मा भी खिचड़ी खा लेते हैं और प्लेट खाली होने के बाद कालू कव्वा वहाँ आता है। गोड़ी, ये क्या? तुम अकेले अकेले खिचड़ी बनाकर खा रही हो? मुझे भी खिचड़ी दो।
तुमसे ज्यादा तो मुझे पसंद है खिचड़ी। कालू, घर पे नहीं बनाई, वो तो रानो चिड़िया से बहुत बुरी भली तरीके से लाई हूँ। वो खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। देखने में ही बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही थी। अगर चिड़िया तुम्हें खिचड़ी दे सकती है तो फिर मुझे क्यों नहीं दे सकती। जा जग्गू जा, चिड़िया से खिचड़ी मांग कर ला। और जग्गू फिर से चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को जाकर बोलता है, आंटी अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर नानू आ गई। हमारे घर में थोड़ा सा भी भोजन नहीं है कि हम अपनी नानू को वो भोजन दे सके। प्लीज आप मुझे एक प्लेट खिचड़ी दे दे। जग्गू बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हारी मम्मा को एक प्लेट खिचड़ी दी थी, फिर से तुम खिचड़ी मांगने आ गए। फिर भी चिड़िया थोड़ा रहम करती है और एक प्लेट खिचड़ी की जग्गू को फिर से दे देती है। जग्गू वो खिचड़ी की प्लेट लेकर अपने घर चला जाता है। पापा देखिए, मैं ले आया खिचड़ी आपके लिए। मैंने चिड़िया आंटी को बोला कि मेरे घर मेरी नानो आई है और उन्होंने मुझे एक प्लेट खिचड़ी और दे दी। अब आप आराम से खाइए पापा। अरे वाह बेटा, तेरी सारी आदतें तो मुझ पे और तेरी माँ पे जा रही है। और फिर कौवा वो सारी स्वादिष्ट खिचड़ी जल्दी जल्दी खा जाता है और फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ आप इस समय, अभी का तो मौसम भी खराब है, पर आप इस समय कैसे आ गई? आपको तो अपने घर से यहाँ पर सफर करने में बहुत समय लगता था। हाँ, वो मैं अपने किसी रिश्तेदार के पास जा रही थी, तुम्हारे घर से ही गुजर रही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर ठहर जाऊं। अब जल्दी से मुझे कुछ खाने का परोस दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। और फिर गोरी तुरंत ही चिड़िया के घर भागती है क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था खाने को। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना। अभी जग्गू झूठ बोलकर तुम्हारे यहाँ से खिचड़ी लेकर गया था कि उसकी नानू उसके घर आ गई है, पर उसकी नानू उसके घर नहीं आई थी। पर अभी 5 मिनट पहले ही उसकी नानू उसके घर आ गई है और वो कुछ खाने को मांग रही है। मेरे घर कुछ भी नहीं है। तुम बस मेहरबानी कर मुझे एक प्लेट खिचड़ी की और दे दो। इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगी। और फिर चिड़िया कौवे को एक प्लेट खिचड़ी की और दे देती है क्योंकि उसे तो ये बात पता थी कि कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। उसे इस बात की परेशानी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो कौवे उसे तंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी तो ये आदत सी बन गई थी।